नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का हमारा रीड का जो टॉपिक है दोस्तों आपका है विशिष्ट बालक। ठीक है, विशिष्ट बालकों में दोस्तों आपके पिछड़े, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले और अधिगम क्षमता वाले दोस्तों बालक आते हैं दोस्तों, ये आपके आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देखे दोस्तों हमारी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका एक आता है। देखिए, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों के प्रशिक्षण योग्य है? IQ स्तर होता है दोस्तों आपका जो मंदबुद्धि बालक जो प्रशिक्षण की दोस्तों बात की जाए तो प्रशिक्षण के दोस्तों आपको 36 से दोस्तों 49 का तो IQ होता है दोस्तों, वो आपके प्रशिक्षण योग्य होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए तो क्वेश्चन का आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? ठीक है दोस्तों, पिछड़े बालकों जो अध्ययन है दोस्तों आपके सिरिल बर्ट ने क्या था, आपको याद रखना। ठीक है ना, उन्होंने दोस्तों आपको जिनके IQ के लिए दोस्तों आपका सूत्र दिया दोस्तों EA/CA/100, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण है दोस्तों आपके धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, ADHD का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ADHD का जो अर्थ होता है दोस्तों ध्यान विकार वाले बालक। ठीक है, अवधान जिनमें विकार पाया जाता है, ठीक है, उनको दोस्तों ADHD रोग होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों अगर एक शिक्षक को दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों को उत्थान करना है तो उसके लिए तो विशिष्ट कक्षा है दोस्तों बच्चों के लिए, और दोस्तों उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाल अपराध का कारण क्या है? ठीक है, पहला देखा आपके सामने देखिए माता पिता से अनबन, दूसरा देखा देखिए परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार ने आपस में सहमति स्वीकार करने, या फिर समृद्ध परिवार। दोस्तों तो दोस्तों अगर बाल अपराध जो बालक बनता है दोस्तों आपके माता ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों माता पिता में अनबन के हिसाब से बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी बच्चे का दोस्तों परिवार दोस्तों समृद्ध है दोस्तों वो भी नहीं बनेगा। अगर किसी परिवार में दोस्तों सहमति से कार्य होता है दोस्तों वहाँ पे भी दोस्तों बाल अपराध नहीं होगा। ठीक है, और दोस्तों आपका जो परिवार दोस्तों अगर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है बच्चे के साथ दोस्तों वहाँ पे भी बाल अपराध की दोस्तों संभावना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर तो 1 है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की है? दोस्तों पहला देखा आपके सामने देखिए, यदि कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो बालक दोस्तों कम प्रेरित होता है और ऊब जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों जो आपका देखा देखिए ऊब जाता जो है आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना से क्या होता है? ठीक है, देखा पसंद देखिए, पहला एक अवास्तविक लक्ष्य है ये, या फिर विद्यार्थियों पर भार बढ़ जाता है, या फिर शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु या फिर धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रहती है, या फिर दोस्तों आपका जिसमें क्षमता ना हो उन्हें उन बच्चों को हानिकारक होता है। ठीक है, दोस्तों जो विशेष आवश्यकता जो बच्चे होते हैं उनमें दोस्तों आपके शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु और धारणा को अपेक्षा रखनी चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 9, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों की बुद्धि लब्धि का प्रसार है? दोस्तों आपको मध्यम मानसिक दोस्तों जहां पे आती है दोस्तों आपका 36 से 51 आएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों साधारण दोस्तों जहां पे आता है तो आपका जो आप ये देखा देखिए 52 से 67 दोस्तों ये साधारण मानसिक मंदता होती है। ठीक है, और दोस्तों अगर 20 से तो 35 से दोस्तों आपके गंभीर होती है दोस्तों, और आपका 25 जो 20 से कम है दोस्तों ये आपका जो है दोस्तों आपका अति गंभीर में आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अपराधी बालकों के उपचार व शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रविधि है? ठीक है, देर का आपके सामने देखिए बाल अपराध न्यायालय, दूसरा देर का आपके सामने पुनर्वास विधि, माता पिता के स्नेह और प्यार और मनोवर्ती विधि। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है देखिए माता पिता से स्नेह और प्यार जो है दोस्तों आपके शिक्षा की निरोधात्मक प्रविधि, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत है, बताना आपको कौन सा बालक होता है? दोस्तों आपका जो बच्चा है दोस्तों आपका प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में किस आयु के वर्ग के बालक द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध कहा जाता है? तो दोस्तों आपको जो भारत के अंदर दोस्तों अगर 16 वर्ष से कम का बच्चा है दोस्तों, अगर वो दोस्तों आपका अपराध करता है दोस्तों उसको बाल अपराध में शामिल किया जाता है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपका 18 साल थी और बाद में जो है दोस्तों इसमें नवीन संशोधन में दोस्तों 16 वर्ष कर दी गई, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मंदबुद्धि से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? ठीक है, पहला देखा पसंद के उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए, प्रतियोगिताओं को न रखनी चाहिए, त्वरण या फिर दोस्तों लेबनिंग न करना चाहिए। तो दोस्तों अगर त्वरण जो है दोस्तों आपकी ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है, आपको याद रखना है। उपचारात्मक शिक्षण उनके लिए होना चाहिए और दोस्तों प्रतियोगिता उनके लिए कम रखनी चाहिए और दोस्तों लेबनिंग भी नहीं करनी चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है,
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो एक है दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों आपका जो संवर्धन देखा है दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के लिए आता है। ठीक है, त्वरण दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के लिए, प्रतियोगिता भी प्रतिभाशाली बालकों के लिए, और दोस्तों का जो उपचारात्मक शिक्षण जो है दोस्तों के मंद बुद्धि बालकों के लिए आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। दोस्तों आपका जो पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि दोस्तों आपका EQ बराबर EA/CA × 100 होता है। देखो ठीक है, EA/CA × 100 मतलब दोस्तों शैक्षिक आयु बटे हुए वास्तविक आयु × 100 होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन 16 देखिए, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। दोस्तों आपका जो बच्चा होता है दोस्तों सृजनशील, दोस्तों उसके विचारों में मौलिकता होती है, स्वायत्ता होती है, संवेदनशील होता है, और दोस्तों दूसरों के विचारों को दोस्तों अस्वीकार्यता नहीं, दोस्तों दूसरों के विचारों को दोस्तों स्वीकार करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आता है। देखिए, बाल अपराध का कारण नहीं है। पहला देर का सामने देखिए, शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, फिर उचित घरेलू वातावरण दोस्तों बच्चों को मिलता है, दोस्तों आपका बाल अपराध नहीं करता, आपको याद रखना है। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आता है। देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में दोस्तों आपके कार्यरत, आपको याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों आपकी विकलांगता के लिए दोस्तों आपकी जो है दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद जो दोस्तों आपके जो है तो कार्यरत, आपको 1992 में की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, धारा 3 के तहत, ये भी याद रखना है, धारा 3 के तहत। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, श्रवण की विकृति की माप की जाती है, तो आपको बताना है तो किसमें मापा जाता है आपको। ठीक है, तो दोस्तों डेसिबल में जो है दोस्तों आपके सुनने की क्षमता को मापा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा पिछड़ने का कारण नहीं है। पहला जर का सामने देखिए, सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, या फिर दोस्तों स्वस्थ वातावरण। तो दोस्तों स्वस्थ वातावरण जहाँ पे मिलता है दोस्तों वो बच्चा पिछड़ता नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किन बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। दोस्तों जो आपका अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, तो देखा पिछड़े बालक या फिर प्रतिभाशाली या फिर मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके जो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं दोस्तों, ये अमूर्त चिंतन करने की योग्यता रखते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन से सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। पहला जगह पर सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलों के लिए पोषित करने का अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय के पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो दोस्तों आपको रहने के लिए अगर दोस्तों बच्चे को स्वस्थ परिवेश मिलता है तो दोस्तों आपका बच्चा जो है दोस्तों सामाजिक रूप से वंचित नहीं रहता, आपको याद रखना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों आपका दे रखा है, पहले देखिए पारितोषित करके, उदाहरण देके, ताड़ना देके, फिर सजा देके। दोस्तों आपका कभी भी आपको याद दिख रहा है दोस्तों किसी बच्चे को सुधार करना है दोस्तों, उसमें दोस्तों उदाहरण देके आपको दोस्तों आपका आंसर करना, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज का दोस्तों एग्जाम्पल देते हैं तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी दोस्तों आपकी योग्यता होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका आसान, क्वेश्चन नंबर 24, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, बताना है किसको। तो दोस्तों हस्तशिल्प जो शिक्षा है दोस्तों आपके मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, या फिर दोस्तों आपके देनी चाहिए प्रखर बुद्धि बालकों को। दोस्तों आपको हस्तशिल्प जो शिक्षा है दोस्तों आपके मंद बुद्धि बालकों की होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व बताना चाहिए, किसको देना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको प्रतिभाशाली बालक को दोस्तों सबसे महत्व करना है, तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को देना चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, विभाग के मत को भी नहीं देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को भी नहीं देना चाहिए, फिर समुदाय के विचारों को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण उनका लेना चाहिए, और उसी से दोस्तों आप उनके प्रतिभावान बालकों की दोस्तों पहचान कर सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। पहला देखा क्वेश्चन है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना नहीं मानने वाला, फिर मंद बुद्धि बालक। तो मंद बुद्धि बालक जो है दोस्तों आपके समस्यात्मक बालकों के अंदर नहीं आता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके बौद्धिक न्यूनता अलग बात होती है, और समस्यात्मक बालक उनमें दोस्तों आपके चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता कहना न मानने वाले, ठीक है, वो आते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। पहला देखा आप सामने देखिए मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, राजनीति, या फिर दोस्तों मन बुद्धि था। तो मनोवैज्ञानिक जो कारण दोस्तों राजनीति नहीं आती, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन था 28, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, आपको बताना है किस पे। तो दोस्तों आपके छात्रों की योग्यता दोस्तों आपके सामाजिकता, संस्कृति, या फिर परिवार, या फिर दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता। दोस्तों जो व्यक्तिगत विभिन्नता दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों छात्रों की जो सीखने की योग्यता है दोस्तों
व्यक्तिगत विभिन्नता के हिसाब से दोस्तों आपके डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पसंद आता है 29 देखिए, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी रचना है। दे रखा आपके सामने देखिए, त्वरण, संवर्धन, इस विशिष्ट समूह या फिर दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों को जो प्रतिभाशाली जो बालक होता है दोस्तों उसको त्वरण की शिक्षा देनी चाहिए, या फिर दोस्तों आपके तीव्र गति से मतलब, ठीक है, या फिर संवर्धन देना चाहिए, या फिर दोस्तों आपके विशिष्ट समूहों में दोस्तों उनको रखना चाहिए। दोस्तों आपके उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का आपको चयन करना है। दोस्तों आपको दे रखा है देखिए, हीन जो बुद्धि जो बालक होते हैं दोस्तों उनका जो IQ है दोस्तों आपके 25 से लेकर दोस्तों आप 26 से लेकर दोस्तों 49 होता है। आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 आता है, विशिष्ट बालकों के प्रकार नहीं है। पहला जरा आपके सामने देखिए, मानसिक रोग से ग्रस्त या फिर प्रतिभाशाली बालक या फिर दृष्टि दोष या फिर श्रवण दोष या फिर गठिया आत्म प्रत्यय, ठीक है। तो दोस्तों आपको गठिया आत्म प्रत्यय दोस्तों आपके विशिष्ट बालकों में नहीं आता, आपको याद करना है, ठीक है। उनमें दोस्तों आपके मानसिक रोग से ग्रस्त भी आता है, प्रतिभाशाली भी और दोस्तों दृष्टि दोष या फिर श्रवण दोष ग्रस्त जो बालक आते हैं दोस्तों उनको भी जो शामिल किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पिछड़े बालकों के बारे में सही कथन है, ठीक है। तो दोस्तों दे रखा आपके सामने, पिछड़े जो बालक होते हैं दोस्तों वो मानसिक आयु व शैक्षिक आयु में समकक्षियों से मतलब दोस्तों बराबर को जो एज के जो लोग होते हैं दोस्तों उनसे कम होते हैं दोस्तों, आपका सही है, ठीक है। दूसरा दे रखा देखिए, पिछड़ेपन का कारण दोस्तों वो अनुवांशिकता नहीं होती दोस्तों, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की दोस्तों भूमिका होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा दे रखा देखिए, बुद्धि लब्धि उनकी आपकी 80 से 90 होती है दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर 3 भी सही का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जो है दोस्तों 1 व 3 दोनों दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों आपका 33 देखिए, सही बताना आपको कौन सा है, ठीक है। पहला दे आपके सामने देखिए, अलाभान्वित बालक की भाषा कमजोर आत्म संपर्क नकारात्मक होता है दोस्तों, ये आपका सही है, ठीक है। 35 से 51 IQ वाला बालक अल्प मंद बुद्धि में आता है दोस्तों, ये भी सही है। और पिछले बालक दोस्तों तनावग्रस्त थे दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, उपरोक्त सही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। दोस्तों हकलाने का मनोवैज्ञानिक जो कारण होता है दोस्तों वो आपका संवेगों का तीव्र भंडार जो होता है, तीव्र प्रवाह से अगर दोस्तों कोई जल्दी कोई दोस्तों अपने संवेगों को दोस्तों प्रभावित करता है, ठीक है, निकालता है बाहर दोस्तों, वो अपने हकलाने की दोस्तों उसमें प्रवृत्ति बन जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है दोस्तों उसको बताना है कौन सा बालक होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बालक होता है दोस्तों आपका पिछड़ा बालक होता है, ठीक है, आप याद रखें, तो औसत से दोस्तों कम बुद्धि होती है उसकी, ठीक है, याद रखना आपको। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम काम में लेना चाहिए, ठीक है। दे रखा आपके सामने देखिए, अधिगम का दार्शनिक आधार या फिर अधिगम का शारीरिक आधार, फिर अधिगम का अभिप्रेरणात्मक व्यवहार या फिर अधिगम का बौद्धिक आधार। तो दोस्तों आपका जो अभिप्रेरणा अधिगम का तो शारीरिक जो आधार है दोस्तों ये सबसे कम भूमिका निभाता है, आपको याद रखना, ठीक है। दोस्तों आपका जो रोगग्रस्त या फिर दोस्तों शारीरिक रूप से दोस्तों आपका जो विकलांग बालक होते हैं दोस्तों वो भी आपके दोस्तों अधिगम अच्छा कर सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, निष्पत्ति या फिर दोस्तों उपलब्धि परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, आपको बताना है किसमें, अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में या फिर दोस्तों श्रेणी विभाजन में। तो दोस्तों उपलब्धि जो परीक्षण लिया जाता है, ठीक है, जो परीक्षाएं ली जाती है दोस्तों आपको जो निष्पत्ति परीक्षण लिया जाता है, ठीक है, दोस्तों छात्रों के वर्गीकरण में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निःशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। दोस्तों आपके निःशक्त जो बालक होते हैं दोस्तों उनको जो है दोस्तों आपके जो है तो समावेशित शिक्षा द्वारा दोस्तों उनको शिक्षित करना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। पहला दे रखा आपके सामने देखिए, बुद्धि लब्धि 20 से 70 के मध्य होती है। अगला दे रखा देखिए आपके सामने, जो धीमी गति से सीखना और दैनिक क्रियाओं को न करने वाला वो दोस्तों आपका जो है मानसिक मंदता में आता है, या फिर दोस्तों वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं करता दोस्तों आपको उनमें कठिनाई होती है दोस्तों वो आता है। फिर दोस्तों अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों में कमजोर होता है। तो दोस्तों मानसिक जो मंदता वाले जो बच्चे होते हैं तो वो आपके अन्य व्यक्तियों से दोस्तों संबंधों में दोस्तों कमजोर होते हैं दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों, आपके अच्छे भी हो सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निःशक्त बालकों के लिए समेकलित शिक्षा केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य किसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। दे रखा है नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में या फिर अप्लाइड रेली एसोसिएशन के अंदर। तो दोस्तों आपको जो निःशक्त जो बालक होते हैं उनको दोस्तों नियमित विद्यालय जो होते हैं दोस्तों उनके जो अंदर जो है दोस्तों आपके दोस्तों उच्च शिक्षिक अवसर उपलब्ध कराना होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सा व्यू रचना कार्य करेगी।
तो दोस्तों आपको दे रखा आपके सामने, देखिए कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर स्व अध्ययन के लिए दोस्तों अवसर प्रदान करना, या फिर दोस्तों सहायता के लिए बाहर से संसाधनों का प्राप्त करना। तो दोस्तों सबसे जो आपके सबसे पिछले बार को दोस्तों मानसिक होता जो सबसे बढ़िया जो व्यू रचना है दोस्तों, आपके कार्यों को मूर्त रूप से समझाना दोस्तों, आपको जो है दोस्तों सहायक सामग्री से उनको दोस्तों समझाना चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा संकेत प्रतिभाशाली बालकों का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला देखा आपके सामने अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, दूसरा देखिए जिज्ञासा होती है, फिर दोस्तों आपका उनमें सृजनात्मक विचार होते हैं, या फिर दोस्तों आपके दूसरों से झगड़ा करते हैं। दोस्तों जो प्रतिभाशाली जो पालक होते हैं दोस्तों आपके दूसरों से झगड़ा नहीं करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ बताना आपको क्या होता है दोस्तों। देखिए कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में दोस्तों सम्मान नहीं होते दोस्तों, आपका यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो विशिष्ट जो बालक होते हैं दोस्तों वे आपके कभी भी जो दो बालक होते हैं दोस्तों आपकी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में दोस्तों सम्मान नहीं होते, आपको याद रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका सामने 44 देखिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख जाती है, बल्कि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, बताना आपको कौन से सिद्धांत को दर्शाती है। देर का प्रश्न व्यक्तिगत विभिन्नता है, या फिर अंतर संबंध, या फिर निरंतर, या फिर सामान्य से विशिष्ट। तो दोस्तों आपके जो अलग अलग दोस्तों आपके जहाँ पे बुद्धि आती है दोस्तों, जो अलग अलग योग्यता आते हैं दोस्तों आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर आती है, आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको 45 आता है, निम्नलिखित में से कौन से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। पहला देर का आपके सामने देखिए, कम शैक्षणिक योग्यता, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, और उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पिछड़े जो बालक होता है दोस्तों उसमें कम शैक्षणिक योग्यता भी होती है, संवेगात्मक समस्याएं भी आती है उनके सामने, सामाजिक समस्याएं भी आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है। पहला देर का सामने देखिए, सीखने में मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का भाव, या फिर दोस्तों मौलिकता। दोस्तों मौलिकता जो होती है दोस्तों आपके प्रतिभाशाली बालकों में होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 देर का दोस्तों आपके मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आता है 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में जिस बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों आपको बताना है कौन से हैं। देर का आपके सामने देखिए, समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले, मंद बुद्धि, और दोस्तों उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों का जो शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी में दोस्तों आपके तीनों जो टाइप के दोस्तों बालक को दोस्तों उनका अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एक छात्र जो हमेशा नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है, बताना आपको कौन सा बालक होता है। तो दोस्तों आपके प्रतिभाशाली जो बालक की विशेषता है आपको याद रखना है दोस्तों ये सभी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। पहला देर का आप सामने देखिए, उन्हें विशिष्ट योग्यता है तो दोस्तों विशेष अवसर देनी चाहिए, दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं दोस्तों उनको विशेष अवसर देना चाहिए दोस्तों, आप उनको प्रतिभाओं को निखार सके। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, आपको बताना है किस प्रकार से। ठीक है, पहला देखा देखिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या कुछ समय पश्चात, या फिर दोस्तों तत्काल जब विद्यार्थी दोस्तों द्वारा दोस्तों जब जिज्ञासा दिखाई जाती है दोस्तों उसी समय दोस्तों उसके जिज्ञासा को दोस्तों शांत करना चाहिए। बिल्कुल सही राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूरचना अधिक उपयुक्त होगी। अगर दोस्तों विशेष जो आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको दोस्तों सहकारी अधिगम मतलब दोस्तों सहकारी अधिगम आपकी पीयर ट्यूरिंग जो आपकी अनुवीक्षण है दोस्तों सहपाठियों द्वारा दोस्तों उनको जो है सहकारी अधिगम मतलब साथ साथ जो है दोस्तों उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 52 आता है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन तथा विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कथन किसका है। तो दोस्तों जो कथन है दोस्तों ट्रमन व ओडेन का आपको याद रखना है। ठीक है, संलीनता ऑटिज्म बालकों की दोस्तों खोज किसने आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑटिज्म जो बालक होते हैं दोस्तों उनकी जो खोज है दोस्तों लियो केंद्र ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों 2 अप्रैल को दोस्तों जो है दोस्तों विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 2 अप्रैल। ठीक है, और दोस्तों जो आपकी विकलांगता है दोस्तों आपके जो विकलांग बालक होते हैं उनको वर्तमान दोस्तों दिव्यांग नाम दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों भारतीय पुनर्वास जो परिषद है दोस्तों इनके लिए दोस्तों आपके पुनर्वास के लिए दोस्तों बनाई गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, अधिगम में कठिनाई लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। दोस्तों आपका सबसे पहले जो प्रयोग है दोस्तों आपके सैमुअल क्रिक ने किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके इन्होंने 1963 में किया था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं दोस्तों, आपको उनको अधिगम कठिनाई के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। जो दोस्तों आपके किसी भी प्रकार की दोस्तों समस्या हो, ठीक है, जिसमें वाक, भाषा, पठन संबंधी, लेखन संबंधी, अंक गणित संबंधी जो किसी भी प्रकार की दोस्तों आपकी उनको विकृति होती है दोस्तों, उनको अधिगम कठिनाई वाले बालक बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों एक जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन होगा 50 से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला देर का पहचान दिया पठन, सॉरी यहाँ पे पठन है, ठीक है। पठन जो विकृति है दोस्तों उनको डिसलेक्सिया कहते हैं, आपको सही है, ठीक है। लेखन विकृति को दोस्तों डिस्ग्राफिया कहते हैं, और गणितीय विकृति को दोस्तों आपको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और दोस्तों संचार जो विकृति है दोस्तों इसको दोस्तों आपका अफेजिया, तो आप या तो दोस्तों अफेजिया कह दीजिए, फिर दोस्तों डिस्पेजिया कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और डिस्प्रेक्सिया जो है दोस्तों ये दोस्तों आपके चित्रांकन संबंधी दोस्तों आपके दोष पाए जाते हैं बच्चों में, ठीक है। उनमें जो है दोस्तों आपकी डिस्प्रेक्सिया जो विकृति होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बाल अपराधी बालक शब्द का जनक कौन है। दोस्तों आपको जो बाल अपराधी शब्द है दोस्तों आपके सीजर लैम्ब्रोसो ने दिया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी आपके क्वेश्चन थे दोस्तों आपके जो विशिष्ट बाल को संबंधित दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए थे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।